क्या शादी के बाद बच्चों को छोड़ देना चाहिए? क्या वो बड़े हो गए हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने दी जाए, या उनके मामलात में हर वक्त हमें इंटरफेयर करना चाहिए कि तुम ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं आए, वहाँ क्यों नहीं आए, हमने तुम्हें दावत पे बुलाया था, वहाँ आना चाहिए था, अरे तुम वहाँ क्यों चले गए या चली गई। एक्चुअली इस टॉपिक पे मुझे बात करना इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि कल हम में से सब लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, अक्सर लोग देखते हैं। तो उन पाकिस्तानी ड्रामों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही होती हैं जो हम बात करना चाहते हैं और वो एक एग्जाम्पल बन के हमारे सामने आ जाती है। हाँ, तो वो जो एग्जाम्पल है वो है जमा तकसीम ड्रामा हम चैनल का। कल मैं वो एपिसोड देख रही थी और मैंने उसमें देखा कि एक सीन था। मैं सिर्फ उस सीन को एज एन एग्जाम्पल पोर्ट्रे करना चाहती हूँ यहाँ पे। पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा हर वक्त सही नहीं भी होते, कुछ गलत भी होती हैं, उनकी गलतियाँ भी होती हैं जिन्हें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम गलत हैं, हमें बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं कह देना चाहिए। एनीवे, एक सीन था कल जिसमें वो जो लड़की है लैला, उसकी मदर उसके घर आती हैं और वो देखती हैं बेटी को। बेटी जो है शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू शो हर प्लेस एंड वॉट एवर शी हैज़ कुक्ड, जो उसने पकाया है वो खिलाना चाहती है अपनी माँ को, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ नया है, उसने घर में नहीं सीखा, बहुत सी लड़कियाँ नहीं सीखती। तो वो अपनी मदर को दिखाना चाहती है कि उसने ये पकाया, ये पकाया, ये पकाया, बता रही है। एटलीस्ट दिस गर्ल इज़ पुटिंग हर एफर्ट। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है कि वो सीख कर नहीं आई, ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि अब वो अकेली रह रही है, शी इज़ मैरिड, कुछ इमोशनल, कुछ डिफरेंट, हर तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं। इमोशनली अनस्टेबल है दोनों, कभी स्टेबल हो जाते हैं, कभी अनस्टेबल हैं। उसके हस्बैंड अपसेट हो जाते हैं अपनी पेरेंट्स की तरफ से, कुछ उदास हो जाते हैं। दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपके साथ इस तरह से रिएक्शन हो किसी चीज़ का तो वही नॉर्मल है। गुस्सा भी आ जाता है, उदासी भी आ जाती है कि मैं निगलेक्ट हो गया हूँ, मुझे कभी कभी अपने डिसीजंस गलत लगने लगते हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। एक्चुअली जब उसकी अम्मी आती हैं उसके घर में, मदर आती हैं, तो वो उसकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती, उसकी कुकिंग को अप्रिशिएट नहीं करती। हाँ, तुमने डिग्रीज इसलिए ली हैं, तुम कबाब पे कबाब बनाओ, खाने बनाओ, और तुम अपनी डिग्रीज जो है, मतलब वो उसको इस तरह से कह रही थी उनकी अम्मी कि तुमने जो पढ़ा लिखा है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, इट वॉज समथिंग लाइक दैट। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि तुम्हारी इतनी डिग्रीज लेने का क्या फ़ायदा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक प्रेशर डाला कि मेरी फ्रेंड्स की फिर बेटियां जॉब कर रही हैं, इतने अच्छे डेजिग्नेशन पे चली गई है वो, जो भी कुछ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब पेरेंट्स लड़की के इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि तुम अब जॉब कर लो, तुम्हें कुकिंग नहीं करनी चाहिए थी, तुम मेड रख लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, पेरेंट्स को थोड़ा वेट करना चाहिए। शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ को टाइम दें, लेट देम डिसाइड कि उन्हें क्या चाहिए। अब एक रोलर कोस्टर से गुजर रहा है वो लड़का, एक रोलर कोस्टर से गुजर रही है वो लड़की, इमोशंस के रोलर कोस्टर से, सिचुएशंस के रोलर कोस्टर से। इट इज़ अ ड्रामा, मगर ये रियलिटी में भी होता है। मैं एग्जाम्पल ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सब ये देख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल बना दिया मैंने कि ये एग्जाम्पल है। माएँ अपनी बेटियों को इस तरह कह रही होती हैं कि आप जॉब करो। माएँ ये बोल के तो चली जाती हैं, लेकिन क्या ये सोचती हैं कि उस बच्ची पे, उस लड़की पे कितना प्रेशर आ रहा होता है कि हाँ मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या वो लड़का भी तो एक अलग घर में आया है ना, अपनी हर चीज़ छोड़ के। आप भी आइए, वो भी छोड़ के आए हैं। जब दोनों आए हैं तो आपका डिसीजन होना चाहिए। आपके पेरेंट्स की ठीक है इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने आप पे बात छोड़ दी, लेकिन ये बार बार कहना उस लड़की को कि जॉब करो,
अल्टीमेटली वो जॉब कर ही लेगी, और लड़कियों को जॉब करनी भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है। पढ़ी लिखी लड़कियों को चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली मैनेज करके जॉब करनी चाहिए, ताकि वो अपने घर को एक बैलेंस लाइफ दे सकें, उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम हो। और कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि किसी एक पार्टनर के पास जॉब नहीं है तो दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन ये डिसीजन उस वक्त का है जब वो दोनों साथ बैठ के कोई एक बात करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और पेरेंट्स प्रेशराइज ना करें लड़कियों को कि आप जॉब करो, आप जॉब करो, आप जॉब करो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। घर में अगर लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाका टाइप है, लड़ाका क्या कहूँगी मैं लड़कियों को, होते लड़के भी हैं, लेकिन अगर लड़की इस सिचुएशन में बहुत प्रेशर लेके बात को करने से कतरा के, और उस बात को जब वो करने बैठे और उसने बोलना कुछ और वो बोल कुछ दे, तो सिचुएशन ऑड हो जाती है। क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता इस वक्त हस्बैंड एंड वाइफ किस सिचुएशन में है। ठीक है, शादी हो गई है, ज़रूरी नहीं है कि शादी के पहले दिन से ही वो हंसी खुशी ही बात कर रहे हैं। हर्डल्स आए हैं, ऊंच नीच आई है, लेट देम अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द सिनेरियो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको रिएक्ट करने दें। ठीक है, जॉब कहीं भागी नहीं जा रही, मिल जाएगी जॉब, पढ़ी लिखी है ना, जॉब मिल जाएगी। और ये जो प्रेशर हम माइंड पे दे रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी बेटियों के जहनों में, ये मत करें। उसको अगर पकाना नहीं आता और शी इज़ ट्राइंग टू कुक फॉर हर हस्बैंड, उसको थोड़ा अरसा ये करने दें। उसको ये चीज़ें भी तो आनी चाहिए ना। शी इज़ अ हाउस वाइफ, ये नहीं है कि सिर्फ वाइफ को ही पकाना है, हस्बैंड भी कुक करते हैं और बहुत मज़ेदार खाना बनाते हैं। सीरियसली बहुत मज़ेदार खाना बनाते हैं। कभी ट्रीट मांग के देखें, बाहर की बजाय घर की ट्रीट, कि आज आप खाना बनाएंगे, और फिर देखें कैसी ट्रीट बनती है, मज़ा आएगा। होना चाहिए ऐसा। तो अपने बच्चों को हर स्टेज पे समझें, हर चीज़ हर वक्त मत कहें, उनको स्पेस दें। शादी के बाद बेटियां बेटे अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उनको सुने। जैसे बचपन में उनकी बातें सुन ली ना आपने, बड़े होने पर भी सुने। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसी भी हो हम में से जिनकी कोई दोस्तें ना हो, जो अपनी मदर को या फादर को ही अपना दोस्त समझते हो, तो वो दोस्ती मत ख़राब करें, उनको अपना दोस्त रहने दें। उनकी लाइफ में एक पार्टनर आया है, लाइफ पार्टनर। और पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो उस वक्त से स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू बिकम अ पेरेंट। आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी आ गई है कि अब आपने जब तक ज़िंदा है, लाइफ लॉन्ग आपने ये बच्चों को समझाना है, बताना है, सही गलत हर चीज़ बतानी है। लेकिन हम हर वक्त तो नहीं बोलते ना फिर, और हर वक्त बोलना भी नहीं चाहिए। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को समझें। आपकी औलादें ज़रूर समझते होंगे उनके इमोशंस को, कि चुप है, बोल रहा है, घबरा रहा है, घबरा रही है, अकेली आने से कतरा रही है। ये तो कभी अकेली आने से ऐसे हुआ ही नहीं। हो सकता है उसके हस्बैंड ने कहा हो कि तुम अकेली मत जाया करो, मैं ड्रॉप कर दिया करूँगा। और वो अपने हस्बैंड को देख रही है, वो आए हैं, थके हुए आए हैं, बाद में चलो, बाद में चली जाऊँगी। उसकी भी तो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने दें। चाहे शादी से पहले बातचीत रही है, दोस्ती रही है, जो भी कुछ है, फ्रेंडशिप थी, जो भी कुछ था, लेकिन शादी के बाद लाइफ इज़ डिफरेंट। इट इज़ नॉट एज सेम एज शादी से पहले वाली लाइफ। हर वक्त हर चीज़ में इंटरफेयर मत करें। एक दफ़ा बोलें, प्रेशर मत करें, लेकिन कुछ इस तरह बोलें कि वो समझे बात को कि हाँ, आई शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन। ये मत करें कि मेरी फ़लानी दोस्त ने भी, हम हमेशा सुनते आए हैं, हम भी अब बच्चों को एग्जाम्पल्स में इसी तरह कहते हैं, वो वाला बच्चा, लेकिन एक्चुअली ये गलत है।
जब हमारे ऊपर कोई बात होती है और हम अपने ऊपर रख के ये बात सोचते हैं कि कोई हमें कह रहा हो ना कि तुम खाना तो अच्छा है, लेकिन उस दिन जो बनाया था ना उसने दावत में, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा था, लगता है यहाँ पे भी और दिल पे भी लगता तो है। तो सिचुएशन को समझें, अपने बच्चों को जब आपने बचपन में समझाया ना, तो बड़े हो गए तो आपको और ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि उनकी अब लाइफ डिफरेंट हो गई है। उनको टाइम दें, उनकी बातें सुनें, प्लीज़ हर स्टेज पे अपने बच्चों की बातें सुनें, क्योंकि बच्चे जब लोनली फील करते हैं ना तो उनमें डिप्रेशन आने लगता है, एंजाइटी आने लगती है, उनको नहीं दिल चाहता फिर बात करने का। आप अपनी सुनाते रहेंगे सुनाते रहेंगे सुनाते रहेंगे। बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी सुनाती रहती हैं, सुनाती रहती हैं, सुनाती रहती हैं, सुनाती रहती हैं, चाहे उन्होंने शुरू से एंड तक अच्छे डिसीजंस लिए हों या गलत डिसीजंस लिए हों, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही तरबियत अच्छी नहीं करते, तरबियत बुरी करते हैं, ये वो कुछ नहीं कह रही मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने बच्चों की बात, चाहे वो 25 साल के हो जाएं, चाहे वो 40 साल के हो जाएं, सुने। और नेक्स्ट वीडियो मैं मदर्स के लिए भी बनाऊँगी।